बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही पाया। भूत बंगला का ट्रेलर इज अगेन अ डिसअपॉइंटिंग ट्रेलर। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि पूरे ट्रेलर में एक भी ऐसा सीन नहीं था जहाँ पर जेन्युइन वे में हंसी आई हो। और इस ट्रेलर को विटनेस करने के बाद मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेकर्स और कुछ नहीं नॉस्टैल्जिया पर खेलना चाह रहे हैं, जिसका सबसे पहला सबूत ये है कि इस फिल्म को जितनी पास बनाया जा सकता है भूल भुलैया के, उतने पास बनाने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि भूल भुलैया के जो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है, तो भूल भुलैया पे अगर कोई सीक्वल बनाना है या कोई अडेप्टेशन करना है तो वो टी सीरीज ही कर सकती है। तो यहाँ पर बालाजी फिल्म मेकर्स ने एक अलग तरीका अपनाया। वो लोग एक्टर्स को भी सेम लेके आएंगे, लोकेशन भी सेम रखेंगे, डायरेक्टर भी सेम होगा, बस फर्क ये रहेगा कि ये भूल भुलैया 2 नहीं होगी। और बस इसी चीज़ पे ये लोग खेलना चाह रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हाँ, इस चीज़ में वो लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म में वही घिसे पिटे डायलॉग्स में सुनने को मिल रहे हैं जो आज के टाइम पे भी कुछ सारी पब्लिक को अपील कर सकती है। लाइक लिटरली इस फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग्स है कि तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। किसने रखा? बाबूजी ने। अंधे थे क्या? और बस हंस देना है। और उसके अलावा फिल्म में मतलब इस ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं जिसे सुन के ये साफ सा पता चल रहा है कि मेकर्स बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया पे कैश करने वाले हैं। लाइक मंदिर का घंटा और उसके बाद बहन डर गई, बहन डर गई, ये वाले डायलॉग्स प्रियदर्शन सर, राजपाल यादव और अक्षय कुमार की जो पुरानी गोल्डन मूवीज थी उनसे डेफिनेटली उठाए गए हैं। किस कारण से? ताकि ऑडियंस रेजोनेट कर पाए। और देखो अभी के टाइम पे भी जो चलन चला हुआ है बॉलीवुड में, यहाँ पर ऑडियंस हॉरर कॉमेडी फिल्म्स को अच्छा खासा प्रेफरेंस देती है। तो अगर आपके पास एक ऐसा एक्टर है जो उस पार्टिकुलर जॉनर में ऑलरेडी एक सुपरहिट फिल्म दे चुका है एंड एक ऐसा डायरेक्टर है जो एक हॉरर कॉमेडी की अच्छी फिल्म बना सकता है, तो क्यों ना आप भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बना दो। लेकिन देखो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब आपके पास कोई राइटर ना हो जो सबसे पहले तो सिचुएशनल कॉमेडी वाले सीन्स नहीं लिख पाए, उसके बाद फिल्म में वर्ड से फॉरवर्ड के अलावा कोई भी ऐसा जोक नहीं है जो लैंड करता है। और हाँ, हॉरर तो इस फिल्म में नाम बराबर होने वाला है, जो कि इसके ट्रेलर को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है। अब देखो भूल भुलैया जो मूवी थी वो सक्सेसफुल क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पे जो माहौल की इंटेंसिटी थी उसे बहुत ही एक्सट्रीम करके दिखाया गया था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल लाइक चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया था ताकि ऑडियंस उनकी कहानी से भटक ना जाए और तो और फिल्म का टोन भी कहीं गुम ना जाए। बट यहाँ पर वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो हॉरर एनवायरनमेंट है उसको इतने बड़े लैंडस्केप पे फिल्माया गया है जहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, फिल्म को अच्छा खासा बजट देखने को मिला है, बट उस अच्छे खासे बजट को किस चीज में बर्बाद कर दिया गया है? VFX एंड CGI पे, जिसके वजह से आज के टाइम पे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भुगत रही है। जहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर किसी स्टार के पास टाइम नहीं है लेकिन हमें उन्हें फिर भी इसमें कास्ट करना है, तो ऑन लोकेशन जाके फिल्म को शूट करने का क्या मतलब है? हम सिंपल ग्रीन स्क्रीन के सामने अच्छा खासा टाइम बचाते हुए फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि हमें एक पुअर क्वालिटी वाली फिल्म देखने को मिलती है। एंड ऑफ कोर्स भूत बंगला के केस में भी यही होने वाला है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फिल्म का जॉनर है वो 2 चीज में डिवाइडेड है, हॉरर एंड कॉमेडी। जहाँ पर हॉरर वाले एलिमेंट्स देखे तो साफ साफ पता चल रहा है कि फिल्म ऑडियंस का अप्रिशिएशन तो नहीं लेने वाली है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा जॉनर है कॉमेडी, उसे लेकर ये फिल्म अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकती थी। मतलब लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकती थी, क्योंकि सबसे पहली बात हम जानते हैं कि इस फिल्म में ऐसे ऐसे स्टारकास्ट है जो कि कॉमेडी के मामले में बेहतरीन एक्टर्स माने जाते हैं, चाहे फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार हो या फिर इस फिल्म की जो सपोर्टिंग कास्ट है उसे भी आप कंसिडर कर लो। बट मैं वही कहूंगा कि उसके बावजूद भी अगर आप अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रहे ऑडियंस का कॉमेडी को भी लेकर, तो ये फिल्म हर वे में मिसफिट है। अब देखो इसके बाद मैं आना चाहूंगा डायरेक्टर प्रियदर्शन साहब की तरफ। और ये हम सब जानते हैं कि हमने बचपन में प्रियदर्शन सर की बहुत सारी क्लासिक फिल्में देखी है, खास करके ऐसी फिल्में जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेट किया था। तो अगर बहुत सालों बाद अक्षय कुमार फिर से प्रियदर्शन सर के साथ आ रहे हैं तो ऑफकोर्स से ऑडियंस की उम्मीदें बहुत हाई रहेंगी। आप उस चीज पे ये कहते ना कि अरे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है, नॉर्मल माइंडसेट बना के जाओ कि फिल्म बस वन टाइम वॉचेबल होगी या फिर टाइम पास होगी। तो आप मुझे खुद ही बता दो, अगर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर एक मूवी में आ रहे हैं एंड उस मूवी से भी आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये मूवी एक क्लासिक मूवी बन जाएगी या फिर आपको कई सारे मोमेंट्स देगी फिल्म में जिसे विटनेस करने के बाद आप ये सच में बोल पाओगे कि यस दिस ड्यू हैज नॉट डिसअपॉइंटेड अस। बट ट्रेलर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस बार हम डिसअपॉइंट होने वाले हैं, लेकिन मैं अभी भी जानता हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये ट्रेलर मजेदार लगा होगा, जिसमें पुराने डायलॉग्स को यूज करना उनके लिए एक बहुत ही कमाल की बात होगी। और उन सारे एक्टर्स को वापस से देखना जो कि एक वक्त पे कॉमेडी फिल्मों की जान हुआ करते थे, वो भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट अगर इन सारी चीज़ों के बदले में आपको एक मीडियोकर फिल्म देखने को मिल रही है तो क्या उस चीज़ को आप जायज़ मानोगे? बट मैंने जैसा बताया एंड जैसा अब तक आप समझ पा रहे होंगे कि आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द ट्रेलर ऑफ भूत बंगला, या फिर हम कह सकते हैं कि टीजर को देखने के बाद जो भी उम्मीदें थी कि ये फिल्म में भी अच्छी नहीं होगी, उस चीज़ को अब ट्रेलर और भी ज़्यादा कंफर्म करते हुए जा रहा है। अब देखो इससे पहले प्रियदर्शन सर की जो एक और कॉमेडी फिल्म आई थी जो कि उनकी खुद ही की फिल्म की एक सीक्वल थी, हंगामा 2,
वहाँ पर भी लोगों को अच्छा खासा उम्मीद था कि वो फिल्म भी एक बढ़िया फिल्म होगी, जिस चीज़ का सोल रीज़न और कुछ नहीं बल्कि ये था कि उस फिल्म को प्रियदर्शन से डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी एक ऑलरेडी लेजेंडरी फिल्म की रीमेक पर। तो डेफिनेटली हम सरप्राइज होने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। बट जब हंगामा 2 आई उसके बाद उस फिल्म को जिस तरीके का क्रिटिसिज्म देखने को मिला, अपनी राइटिंग के बदौलत, अपने डायरेक्शन के बदौलत, फिल्म में जिस तरीके के डायलॉग्स थे उन सारी चीज़ों के बदौलत, उसके बाद ये लगने लगा कि शायद प्रियदर्शन सर अब अपनी डायरेक्शन से कमान को छोड़ते जा रहे हैं, या फिर उनका जो एक वक्त पे दबदबा रहा करता था जब भी उनकी कोई फिल्म अनाउंस होती थी, खास करके कॉमेडी फिल्म, वो अब लगता है कि भूत बंगला के बाद पूरी तरीके से फेड हो जाएगा। और तो और देखो, फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स है जहाँ पर गालियों का इस्तेमाल किया गया है टू शो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, और मुझे ऐसे सीन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीन वो सारी चीज़ें डिमांड कर रहा है तो उन चीज़ों को फुलफिल करना होगा। बट भूत बंगला में दिक्कत ये है कि वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारे डायलॉग्स जब एक्टर्स डिलीवर कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे जेनजी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करना है तो ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, जो कि जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का लग रहा है। बट फिर भी अगर कुछ लोग इस चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर उन्हें मज़ा आ रहा है जहाँ पर कैरेक्टर्स अपनी पुरानी फिल्म की डायलॉग्स को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं एंड जो हमें गाली वाले डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर उन्हें मज़ा दे रही है देन सो बी इट। लेकिन बात बस यही है ना कि इस फिल्म को स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, या फिर इस फिल्म में हर एक ग्रुप के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो सभी को अट्रैक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, फिल्म बन जाएगी खिचड़ी। जैसे सबसे पहले नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ों को डालना, उसके बाद गाली वाली चीज़ों को डालना, जो कि अगर ऑडियंस को याद है कि हाँ हमने ये डायलॉग कहीं ना कहीं सुना है पहले भी, अच्छा हाँ याद आया ये तो इस फिल्म का डायलॉग है, तो वहां पर ऑडियंस उस फिल्म से कनेक्ट हो पाएगी या फिर उस डायलॉग को समझ पाएगी या फिर उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएगी। जो कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये सारे डायलॉग्स मीम्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे हाई चांसेस है कि ऑडियंस इन सारे डायलॉग्स के कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएगी। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया तब ये चीजें बैकफायर कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है कि इसके साथ हो सकता है। इसलिए अगर कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि भूत बंगला का ट्रेलर सबसे पहले तो डिसअपॉइंटिंग है। उसके बाद भूत बंगला के ट्रेलर में हमें ऐसे कोई भी सीन्स देखने को नहीं मिले, कम से कम मुझे तो ऐसे कोई भी सीन्स देखने को नहीं मिले जो कि जेन्युइन वे में मुझे हंसा पाए। उसके बाद पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स को यहाँ पर वापस से इस्तेमाल करना और फिर गाली वाले डायलॉग्स को भी इस फिल्म में इंक्लूड करना, ये सारी चीजें मजा तो नहीं दे पा रही है, एटलीस्ट टू मी, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन भले बहुत ह्यूज ना हो लेकिन थोड़ी बहुत तो है इस फिल्म को लेकर, जो अभी तक ना टीजर फुलफिल कर पाया है और ना ट्रेलर फुलफिल कर पाया है। और अब आगे देखते हैं कि फिल्म जब रिलीज होने वाली है 17 अप्रैल को, भले 16 अप्रैल को इस फिल्म का भी पेड रिव्यू रखा जाएगा, जो कि बहुत ही बोल्ड मूव होने वाला है। क्योंकि आप समझ लो कि अगर किसी फिल्म का पेड रिव्यू रखा जा रहा है, मेकर्स को इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारी फिल्म अच्छी तरीके से वर्क करेगी ही करेगी, लेकिन अगर पेड रिव्यू में ही ये फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाई तब हम ये कह सकते हैं कि डे 1 से ही इस फिल्म का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। पर वेल छोड़ो, अभी फिल्म निकलने में ज्यादा वक्त है नहीं, तो हम कुछ दिन के लिए वेट कर ही लेते हैं एंड जब फिल्म रिलीज हो जाएगी एंड जब हम इस फिल्म को जाकर थिएटर में देख लेंगे उसके बाद हम अपना ओपिनियन बनाएंगे। बट फॉर द टाइमिंग लेट्स जस्ट वेट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो भूत बंगला के ट्रेलर को लेके। अगर आपने भी भूत बंगला का ट्रेलर देख लिया तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा उसके बारे में आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। और हाँ बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।